आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ यानी देवों के एक स्थान पर, जिसको सुकरताल भी कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है कुछ श्रद्धालु, जो एक जनपद मुजफ्फरनगर की जो सुखतीर्थ आश्रम है, यहाँ पर जो एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दूर दूर से लोग जो है अपनी अपनी आस्था लेकर विश्वास के साथ जो है स्वामी जी के पास आ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, हमारे साथ कुछ भक्त है, किस तरह का यहाँ आस्था है और क्या उनकी मान्यता है। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामराज के रहने वाले हैं। तो किस तरह का आपका ये आस्था है और क्या समस्या थी आपकी? पहले मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार थे 2 साल तक। तो फिर गुरुजी ने बताया था। अब ठीक है? शरीर पूरा हो गया। पूरा हो गया। अच्छा, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थन सिंह है। नत्थन सिंह जी, ये कौन सा आश्रम है और ये किस जगह है और कब से यहाँ जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है? ये जो है ना, हमारा 2015 से तांता लगा हुआ है और अनसुईया धाम है इस आश्रम का नाम। और यहाँ पे जो है ना, बहुत लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित आते हैं जो काफी ठीक होकर जा रहे हैं और किसी किस्म का कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। और सब जो है ना अच्छी तरीके से देखभाल करके यहाँ पे सबको सम्मान किया है। तो किस तरह का इलाज यहाँ पे किया जाता है? ये जो मान लो कोई तांत्रिक विद्या करते हैं एक दूसरे पे, उस तरह का जो है ना इलाज किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे आए और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की उनकी आस्था है और वो जो है अब यहाँ कितनी बार आ चुके हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला जी, आप ये कौन से आश्रम में आए हुए हैं? सतीश दास में। तो अब आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, हम पहली बार आए हैं। ये क्या आस्था लेके आए हैं आप? जी, हम अपने दुख की आस्था लेकर आए। तो क्या यहाँ लोगों को आराम मिलता है? आराम मिलता है। तो यहाँ जो मतलब जो किस तरह का आपको इलाज बताया जाता है? इलाज जो हम परेशानी बताते हैं वही इलाज बताते हैं हम। आराम होता है। तो बाबा जी, क्या कि इस पूरे प्रक्रिया में कोई पैसा, कोई फीस इस तरह की कोई ना? तो देखिए, यहाँ पे जो आस्था है लोगों की, उनका कहना है कि यहाँ बाबा जी जो है सतीश दास जी, वो जो है यहाँ अपने जो दुखों को लेकर आते हैं, उनके दुख जो है पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं और बाबा जी जो है पूरी तरह से जो है निःशुल्क इस कार्य को करते हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। सर जी, सर, आपके यहाँ जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और अपना दुख लेकर आते हैं, और किस तरह का ये जो आप यहाँ इलाज कर रहे हैं और क्या इससे क्या जुड़ा मामला है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम तो मैं जो आज मीडिया चैनल वाले हैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। ये सती अनसुईया धाम आश्रम, इसके संस्थापक हमारे महाराज सोमानंद जी महाराज जी थे और हमारे जो गुरुदेव स्वामी जुम्मादास जी महाराज जी अघोरी संत थे। शमशानों के अंदर वे रहते थे और चीताओं को मुर्दे निकाल कर खाते थे वे। उन्होंने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। तो 2017 को महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, पंचतत्व में विलीन हो गए। तो उनसे पहले वे जो लोग दुख को दूर करने के लिए हम आशीर्वाद देकर गए और ये तब से महाराज स्वामी जुम्मादास जी महाराज जी की असीम कृपया है। 2017 से लेकर अब तक जो भी श्रद्धालु अपना कुछ दुख लेकर के यहाँ आता है, तो विश्वास विधि के द्वारा वो ठीक होकर के जाता है। मतलब बहुत सी बहनें ऐसे आ गई जिनको जो संतान नहीं थी, मतलब उनको संतान होगी, किसी प्रकार की कोई असाध्य रोग, तो मात्र जो झाड़ फूस करने से, मतलब आशीर्वाद देने से, जो गुरु महाराज जी उनको दया कर दे, उनका जो रोग दूर हो जाए। तो बाबा जी, मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए, जिस तरह का आपने बताया कि जो जिन माताओं को संतान नहीं होती, तो क्या उन्हें डॉक्टरी इलाज की जरूरत नहीं है? केवल वो झाड़ फूक यानी ये जो आपने बताया विद्या जो तांत्रिक विद्या जिस टाइप से आपने बताया है पूरा प्रकरण, क्या उसी से मात्र ठीक हो जाएगा? पहली बात तो ये कि कोई ये तांत्रिक विद्या नहीं है, ये तो गुरु महाराज जी का एक आशीर्वाद है। बड़े बड़े महापुरुष ये कहते हैं कि भाई यहाँ से जो बड़ी बड़ी दवाइयां आराम नहीं करती, एक दुआ आराम कर दे।
तो गुरुदेव की दी हुई मात्र हमारे पास तो एक दुआ है। और मतलब कि जो जो मेडिसिन वगैरह जब फेल हो जा, बड़े बड़े अस्पतालों से हमारी बहनें जो दवा लेकर के आ गई लेकिन नहीं आराम मिला। 8-8 10-10 12-12 साल हो गए जो बच्चे संतान नहीं थी, और महाराज की ऐसी दवा हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया, फल पड़ करके दिए, और एक छोटी सी आयुर्वेदिक दवाई दी और मतलब कि उन बहनों के यहाँ संतान पैदा हो। तो यहाँ जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं तो किस किस तरह से अपना मतलब दुख लेके आते हैं, किस तरह का दुख होता है उनका? क्या भूत प्रेत से संबंधित ही कोई मामला आता है? देखो, भूत प्रेत की बहुत जो समस्या यहाँ पे लेकर के लोग आते हैं, और मतलब कि जो एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट फंडामेंटल के माध्यम से विश्वास विधि के द्वारा उन सभी का जो भूत प्रेत आदि जो दूर करने की जो यहाँ व्यवस्था है। कुछ हमारी बहनें ऐसे जिनको जो कई सालों से जिन्न वगैरह लगे हुए थे, प्रेत बाधा से लोग ग्रस्त थे, तो उन सभी की समस्या का जो निवारण गुरु महाराज जी का आशीर्वाद से किया गया। और अब तो गुरु महाराज जी की ऐसी दया कि लगभग जो 3-4 प्रांतों से यहाँ लोग अपने दुखों को लेकर आ रहे, और गुरु महाराज जी की दया से जो काफी लोगों को जो जो यहाँ पे जो आराम मिलता। अच्छा, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि क्या भूत प्रेत आज के युग में भी, इस युग में भी क्या भूत प्रेत हैं? देखिए, अगर कोई चीज है तभी तो उसका नाम लिया जा रहा, अगर भूत प्रेत होगी तभी तो भूत प्रेत उसका नाम रखा गया। तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज है, मतलब कि कुछ चीजें हमारे पास ऐसे है जो 8-8 10-10 साल से जो भूत प्रेत जिन्न वगैरह लगे हुए थे, और जैसा विश्वास भी जैसे उनका उपचार है बिल्कुल ठीक होंगे। नहीं तो डॉक्टरों की काफी समय से दवाई वगैरह खाने चाहिए। हमारे तो गुरु महाराज ने ऐसे जो आशीर्वाद दिया। एक गांव पड़ता था यहाँ पे, मतलब कि जो रुकनपुर, तो वहां लगभग किसी तांत्रिक ने जो शमशान जागृत कर दिया, तो वहां पे जो 16-17 लगातार जो मौत होगी 2-3 दिन के अंदर ही। फिर वहां हम गए तो सबको लेकर के वहां पूजा करी, तो पूजा करने के बाद जो शमशानी जो क्रिया वहां जो प्रचलित होती थी वो शांत कर दी, और उसके बाद मरने वहां सब बंद हो गए। तो इस प्रकार की महाराज ने सिद्धियां दी, और उन सिद्धियों के माध्यम से जो लोगों के दुख दूर हुए बिना किसी चार्ज के। और अगर हमारे पास कोई विधि है तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा और एक विश्वास विधि। तो बाबा जी, मेरा ये सवाल भी है, जिस तरह से दूर दूर से लोग आते हैं तो क्या उनसे कोई फीस के रूप में या प्रसाद के रूप में आश्रम में कोई चढ़ाया जाता है? देखिए, यो तो संगत के जो ऊपर डिपेंड करता है, उनकी श्रद्धा के लिए, क्योंकि आश्रम में जो निरंतर जो श्रद्धालुओं के लिए, संगत के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब आश्रम की ओर से दी जा रही। और वर्ष में एक बार जो संगत के माध्यम से अन्न इकट्ठा किया जा, फसल जब गेहूं की फसल होती है ना, तो अन्न वगैरह इकट्ठा कर ले जा, भंडारा वगैरह हो जा। बाकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि भाई आप लोगों की इतनी कोई फीस, इतना कोई चार्ज देना। जो जिसकी सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, कुछ लोग देख भी रहे होंगे आपको, किसी को किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे भूत प्रेत यदि कोई पारिवारिक कोई मामला है किसी तरह का, तो यदि वो आपसे मिलना चाहे तो क्या क्या आपका स्थान है, क्या लोकेशन रहेगी? देखिए, प्रत्येक दुख को निवारण करने के लिए पूरा जो प्रयास किया जाएगा, क्योंकि परमात्मा से बड़ी, सतगुरु महाराज से बड़ी संसार के अंदर कोई शक्ति नहीं। जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। और आपका जो ये तीर्थ स्थान शुक्रताल की पावन भूमि पे जो गंगा जी के पुल के पास में आपका सती अनुसुईया धाम आश्रम है, जहाँ समस्त रोगों का निवारण मात्र दुआ के माध्यम से किया जाता है। तो किसी प्रकार का भी कोई किसी को रोग हो, घर का क्लेश हो, या कोई भूत प्रेत आदि की समस्या हो, या मतलब कि अनेकों सालों से जो संतान ना हो, इन सभी के दुखों का निवारण जो सती अनुसुईया धाम में सोमवार के दिन किया जाता है विश्वास विधि से। तो बाबा जी, लास्ट सवाल हमारा ये है, यदि कोई दूर से यदि कोई विदेश से या आसपास के स्टेट से हमें देख रहा है, वो आपसे फोन पे के माध्यम से संपर्क करना चाहे तो कृपया आप अपना नंबर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फोन से जो उनसे बात की जाएगी, और उनकी जिज्ञासा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने, गुरु महाराज ने जब ये रिद्धि सिद्धियां दी, तो रिद्धि सिद्धि का मतलब ये है कि इससे स्वार्थ करके पैसा लूटना ना हो करके लोगों के दुखों को दूर करना। क्योंकि साधु संतों का मतलब ये हो कि दूसरों के लिए अपना सर्वत्र जीवन बलिदान करना, जितना भी हो सको सेवा भाव संत के अंदर होना चाहिए। तो अगर कोई मतलब कि भाई जो नहीं आ सकते, मतलब कि भाई फॉरेन कंट्री में या अदर स्टेट के अंदर कोई है, और लेकिन मतलब कि गरीबत की वजह से नहीं आ सकता, मतलब पैसे वगैरह की व्यवस्था नहीं, तो फोन के माध्यम से भी जो उनसे हम जो संपर्क कर सकते हैं। और जो आश्रम का जो नंबर है, वो ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है, मतलब कि 8171311315, अर्थात 8171311315, ये आश्रम का नंबर है। तो इस पर जो संपर्क किया जा सकता है।
तो देखिए ये थे सतीश दास जो जनपद मुजफ्फरनगर के सुकरताल में स्थित है और ये यहाँ लोगों की जो है तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है जो दूर दूर से अपने दुखों को लेकर आ रहे हैं। बाबा जी का कहना है कि पूरी तरह से ये निःशुल्क है और आस्था के साथ लोग आते हैं, दुखों के साथ लोग आते हैं और यहाँ पर जो है अपनी पीड़ा को समाप्त करते हुए खुशी खुशी अपने घर वापस लौटते हैं। मेरे सहयोगी मोहित के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया मुजफ्फरनगर।